हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो के आप फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जिसके लिए आपके पास 10 सेकंड है। आप इस प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस अभ्यास के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, आपके पास 10 सेकंड है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बालूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बालूचिस्तान तक विस्तृत थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिए आप। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य या अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के लिए निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता था। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी मिट्टी। सेल खड़ी मिट्टी जो है वो मोहरों के लिए प्रयोग में किया जाता था। मोहर के निर्माण प्रयोग में लाया जाता था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग में थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग में थी। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस युग। कांस युग जो थी हड़प्पा सभ्यता कांस युगीन सभ्यता थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के कहाँ निवासी थे क्या, शहरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। दोस्तों, AMTS 2001 और RRB ग्रुप डी NTPC में 2004 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। ईंट से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मुद्रा, कांस्य औजार, कपास या जौ। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर
बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए है कालीबंगन, बी है लोथल रोपड़, सी है लोथल और डी है मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल रोपड़। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लोथल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र में विभाजित था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को यही चित्रण करते हैं, मतलब सही चित्रण करते हैं? ए है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बी है वो देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, तीन है वो युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब आपको नीचे कूट का प्रयोग कर सही कथन का उत्तर दीजिए। ऑप्शन दिया है केवल 2, बी है केवल 1 और 2, सी है 1 और 2, 3 और डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। ठीक है दोस्त, मतलब कि वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ना उनके विशाल महल और मंदिर होते थे और ना ही वह युद्ध में घोड़े मतलब रथ का प्रयोग करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्त सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय के लिए उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपत का सामान्य आरंभ किया, उन्होंने संस्कृति सामान स्थिर नहीं थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता के लोग के बारे में कथन सही यही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के लोग, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समाजवादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थल को कहा गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार आयताकार था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। स्थल दिया है और नदी दिया गया है और इन कूटों को आपस में मिलाना है। ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता
किस नदी पर स्थित थी? जल्दी से आप इस कोड का सही आंसर बताइए। हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी? रावी नदी पर थी। मोहनजोदड़ो कहाँ था? सिंधु नदी पर स्थित था। लोथल कहाँ था? भोगवा नदी पर। और कालीबंगा घग्गर। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। कालीबंगा से हल जोते गए खेत का साक्ष्य मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये आरआरबी, एनटीपीसी और भोपाल 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। सिंधु मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे या सिंधु सभ्यता पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त किया गया? सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ये कोलकाता आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। आपके लिए 10 सेकंड है। चलिए दोस्त, इस प्रश्न का जवाब बता देते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ये है आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु और आदि इंद्र। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आदि शिव देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है?